नमस्कार प्यारे दोस्तों, साथियों, बच्चों। यदि आपका यदि आपके कोई साथी या आप खुद या आपके परिवार में बच्चे कक्षा 12 में पढ़ते हैं तो ये पोइम उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। पढ़िए, ध्यान से समझिए क्या कहा गया है इसमें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसके बारे में। सबसे पहली हमारी चर्चा रहेगी पोइट के बारे में। आंट जेनिफर टाइगर के जो पोइट हैं वो हैं एंड्रेनी रिच। 1929 में इनका जन्म रहा और 2012 यानी रिसेंटली अभी 12 साल पहले ही उनका देहांत हुआ। एंड्रेनी रिच का जन्म बाल्टीमोर में हुआ था, जो एक जगह है यूएसए में, और उनको जो है महिला आंदोलन के लिए जाना जाता है। एक प्रसिद्ध पोइट हैं जिन्होंने महिलाओं के ऊपर चर्चा की है। उसने एक भाग कविताओं का प्रकाशित किया था महिलाओं से संबंधित, महिला आंदोलन से संबंधित, कि महिलाओं की दशा कैसी रहती है हमारे समाज में। तो इसी प्रकार की एक पोइम है आंट जेनिफर टाइगर। देखो, पढ़ने से पहले, जब आप पढ़ते हैं तो उससे पहले आप देखिए, बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम। टाइटल मानी शीर्षक। इस कविता का जो शीर्षक है वो आपको क्या सुझाव देता है। सजेस्ट मानी सुझाव देना। तो वो क्या सुझाव देता है आपको, मुझे बताइए। ठीक है, तो आप बताइए क्या सुझाव देता है। टाइगर्स के बारे में क्या समझते हैं आप। टाइगर्स के बारे में अगर आप समझते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सुझाव देता है टाइटल इसका। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स। अच्छा, जब आप ये पोइम पढ़ते हैं आंट जेनिफर टाइगर, तो आपको कोई ऐसी पोइम याद आ रही है जो आपने पहले कभी टाइगर्स के ऊपर पढ़ी होंगी। आ रही है याद? मेरे हिसाब से तो आपको नहीं आ रही होंगी, लेकिन 10th क्लास आपने पास आउट की है सभी ने। तो उसमें एक पोइम थी ए टाइगर इन द जू, याद आई? ए टाइगर इन द जू। तो इसी प्रकार से ये पूछा गया है। लेट अस स्टार्ट। पोइम पढ़ना शुरू करते हैं। आंट जेनिफर टाइगर प्रिंट्स अक्रॉस ए स्क्रीन bright topaz denizens world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. अगर हम बात करें किसकी, कि आंट जेनिफर की टाइगर्स प्रेंस मीन्स क्या होता है? प्रेंस मीन्स होता है जंप। तो आंट जेनिफर की टाइगर जंप करते हैं, छलांग लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? अक्रॉस मानी पर, स्क्रीन मानी पर्दे पर। जैसे आपके सामने जो भी दिखाई दे रहा है अभी, ये इस कॉर्नर से लेकर के उस कॉर्नर तक वो स्क्रीन ही है जो ये चमक रही है, जिस पर ये अक्षर आ रहे हैं। तो ऐसी स्क्रीन, उनकी ऐसी स्क्रीन नहीं थी आंट जेनिफर की। आंट जेनिफर की जो स्क्रीन थी वो एक पर्दे की स्क्रीन थी। एक पर्दे पर उन्होंने चित्र बना रखे हैं और वो चित्र क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं। मतलब वो जो टाइगर उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें। तो आंट जेनिफर की टाइगर एक स्क्रीन पर कूदते हैं, छलांग लगा रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन किसके लिए आया है। देखो, मैंने आपको एक पोइम पढ़ाई थी पहले भी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। उसमें एक लाइन थी, डैफोडिल्स द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव। तो जिस हरी दुनिया में वो रहते हैं, हरी दुनिया हमने किसके लिए यूज की थी? हरी दुनिया हमने यूज की थी वनों के लिए। तो एक तो इसका हो सकता है कि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स होता है फॉरेस्ट,
दूसरा, अगर हम एक आइडिया लगाएं, कॉन्सेप्ट तैयार करें, तो जो आंट जेनिफर की जो स्क्रीन थी उसका कलर कैसा हो सकता था? बताओ दिखा। उसका कलर हो सकता है ग्रीन। तो यानी अब टाइगर कहाँ बने हुए हैं? पर्दे पर, और जो पर्दे पर टाइगर बने हुए हैं तो पर्दा कैसा है? हरा। तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, उनकी दुनिया कैसी है? हरी। लेकिन हम तो कॉन्सेप्ट इसी पर लेकर के चलेंगे कि जो ये टोपाज जैसे, टोपाज मतलब एक प्रकार का कीमती पत्थर होता है, ज्वेल्स होता है, इसको पुखराज कहते हैं हिंदी में, पीले रंग का होता है ये, और ये कैसा है? चमकदार होता है। और डेनिजेंट्स का मतलब होता है यहाँ पे रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स मानी निवासी। तो ये जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं ये निवासी हैं, किसके? वनों के निवासी हैं। यानी जो पिक्चराइज किया है आंट जेनिफर ने, जो तस्वीर बनाई है, उसमें कहीं ना कहीं आपको फॉरेस्ट का भी जिक्र दिखेगा, यानी वो दिखाई दे रहा है कि ये फॉरेस्ट जैसा है। आगे है दे डू नॉट फियर, दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं, द मैन, उन आदमियों से, बीनीथ द ट्री, जो पेड़ों के नीचे आदमी है, उनसे आंट जेनिफर के टाइगर नहीं डरते हैं। यानी अगर वो टाइगर के बारे में ऐसे बोल दिया कि आदमी से नहीं डरते, टाइगर तो किसी से भी नहीं डरता, इवन किसी से भी नहीं डरता। लेकिन मान लो कि आदमियों से डरते हैं, तो कहीं ना कहीं आंट की कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या है कि आदमियों से कुछ ना कुछ तो डरता है, कोई ना कोई तो डरता है। कौन डरता है? आप सोचो, मुझे बताओ, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। कहता है कि दे डू नॉट फियर, वे टाइगर नहीं डरते हैं, मैन बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे आदमी है, दे पेस इन स्लीक चिवेलरिक सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मानी निश्चितता, सर्टेनिटी निश्चितता, जो फिक्स है, अपने दिमाग में बैठा रखा है, चिवेलरिक मानी बहादुरीपूर्ण, शान के साथ में। तो ये टाइगर पेस मानी कदम रखते हैं, यानी चहल कदमी करते हैं, ये टाइगर एक बहादुरीपूर्ण शान के साथ में निश्चितता की तरफ बढ़ते हैं, यानी एक निश्चित दिशा की तरफ बढ़ते हैं। इनके बीच में अगर कोई आदमी आ गया, जैसे टाइगर आ रहा है, उसके सामने आदमी आ गया, टाइगर एकदम से रुकेगा, टाइगर यहाँ पे रुक गया, फिर एकदम से रुक करके वो देखेगा कि ये आदमी है, तो ये इससे डरता नहीं है। एक बार तो कह देगा भाई अपने रास्ते से हट जा, आदमी नहीं हटा, कर देगा इलाज, मिनट 2 लगेंगे टाइगर को। आप भी जानते हो इस बात को। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज में। तो वे चहलकदमी कैसे करते हैं? एक निश्चित दिशा में, बहादुरी के साथ में, शान के साथ में वे चलते हैं, और वे आदमियों से नहीं डरते हैं। इसको समझना, दे डू नॉट फियर द मैन, इसको समझना। हाँ, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फिंगर्स मानी उंगलियां, फ्लटरिंग मानी ट्रेम्बलिंग, कांपना, शिवरिंग, ट्रेम्बलिंग। आंट जेनिफर की उंगलियां क्या कर रही हैं? कांप रही हैं। किस में कांप रही हैं? ऊन में। यानी आंट जेनिफर कुछ ना कुछ ऊन का काम कर रही है, यानी वो क्या कर रही है? सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ ना कुछ कर रही है, चित्र बना रही है। तो जिसमें उंगलियां उस ऊन में जो लिपटी हुई हैं, ऊन को खींचते समय, तो वो उंगलियां क्या कर रही हैं? कांप रही हैं, ट्रेम्बल कर रही हैं। फाइंड इवन आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, पुल मानी खींचना, हार्ड मानी मुश्किल, नीडल मानी सुई या सिलाई, आइवरी मानी हाथी के दांत से बनी हुई। कहता है कि वो जो, अब देखो कढ़ाई करना, सुई में ऊन डालेंगे, उसको खींचना कितना मुश्किल होता है, आप सभी जानते हो, बहुत आसान होता है। लेकिन आंट जेनिफर से ये भी नहीं हो रहा, वो इस सिलाई को, इस नीडल को खींचना मुश्किल पा रही है, हार्ड टू पुल, खींचना भी मुश्किल पा रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मैसिव, मैसिव मानी, यहाँ पे मैसिव का मतलब होता है हैवी, मैसिव मतलब हैवी, वेट मानी वजन है, अंकल की वेडिंग बैंड का, वेडिंग बैंड क्या होते हैं? वेडिंग बैंड होता है कड़ा, चूड़ा, अपनी देसी भाषा में चूड़ा कहते हैं, कड़ा, या यानी सिंबल ऑफ मैरिज रिलेशन। मान लो कि किसी की सगाई होती है तो अंगूठी पहनाते हैं, तो आप समझ लो अंगूठी लगा लो। या देखो हमारी इधर तो जो हरियाणा राजस्थान में क्या कल्चर होती है कि कड़ा पहनाते हैं, चूड़ा पहनाते हैं, सगाई की रस्म होती है, तब वो वेडिंग बैंड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो वेडिंग बैंड हैवी है यहाँ पे आंट जेनिफर के हाथ में, जो अंकल का है, अंकल का मतलब उसका हस्बैंड है, उसने जो उसको कड़ा पहनाया था शादी की रस्म के नाम पे, वो भारी लग रहा है। अच्छा बताओ, किसी भी महिला को क्या उसका कड़ा
क्या उसका वेडिंग बैंड हैवी लगता है? नहीं। मेरे हिसाब से तो द डियरेस्ट थिंग ऑफ हिज ऑर्नामेंट्स, जो भी उसके आभूषण होते हैं उसमें सबसे प्रिय चीज क्या होती है? उसका कड़ा होता है। क्या उसको कभी भारी लगेगा? सोच के देखो, बताओ लगेगा क्या? लगेगा। किस कंडीशन में लगेगा ये मैं बताता हूँ आपको। तो कहता है कि सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो आंट जेनिफर के हाथों में हैवीली मानी भारी वजन लिए हुए एक पड़ा हुआ देखो, कड़ा महिला पहनती है, वो बहुत ही चाव के साथ में पहनती है, सुंदर पहनती है, उसको कभी भारी नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे कड़े का मतलब क्या है? रिलेशन बिटवीन हर हस्बैंड एंड आंट जेनिफर, यानी उसके हस्बैंड से वो परेशान रही होगी, इसीलिए उसको वो कड़ा क्या लग रहा है? मुश्किल, मतलब भारी लग रहा है। बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसीलिए तो भारी लग रहा है कि उसका जो रिलेशन है हस्बैंड के साथ वो नहीं अच्छा रहा होगा, दैट इज वाई। अच्छा, हम आगे बात करते हैं कि व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाती है, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, तो उसकी जो टेरिफाइड मानी डरे हुए है, हैंड्स मानी हाथ, विल लाई वो पड़े रहेंगे। आंट मर जाएगी और उसके हाथ क्या रहेंगे? पड़े रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विद ओडियल्स, ओडियल्स मींस यहाँ पे क्या है? बिटर एक्सपीरियंसेस, बिटर मानी कड़वे, बिटर मींस क्या होते हैं? कड़वे। एक्सपीरियंस इन हार्ड भी कह सकते हो आप, हार्ड मानी कठिन, और एक्सपीरियंसेस उसके जीवन के जो एक्सपीरियंस हैं वो मैंने बताया आपको। तो जो कड़वे अनुभव हैं वो आंट के, ओडियल्स, रिंग्ड अभी भी उसको घेरे हुए रहेंगे। सी वाज मास्टर्ड बाई मानी नियंत्रित, कंट्रोल्ड, जिन चीजों के लिए वो क्या रही है? कंट्रोल्ड रही है। भाई शादी हुई आंट की, तो आंट की कुछ जिम्मेदारियां हो गई और उन जिम्मेदारियों से वो क्या रही है? कंट्रोल्ड, मास्टर्ड बाई। तो वही जो जिम्मेदारियां हैं वो कड़वे अनुभव हैं। देखो, जिम्मेदारी एक जो अच्छी लगे, एक जिम्मेदारी जो जबरदस्ती ढोनी पड़े, तो आप कौन सी जिम्मेदारी निभाना चाहोगे? जो आपको अच्छी लगे वो, या फिर जो जबरदस्ती आप पर थोपी जाए वो? तो आंटी को भी शादी के जीवन से कुछ ऐसी जिम्मेदारियां मिली जिनको वह ढोना नहीं चाहती थी, जिनका वो पालन करना नहीं चाहती थी। तो उनसे अभी भी वो घिरी हुई रहेगी। कब? जब आंट मर जाएगी और उसके हाथ पड़े रहेंगे। द टाइगर इन द पैनल, पैनल मतलब जो ये व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, इस स्क्रीन पर जो व्हाइट कलर है इसको पैनल कहते हैं। तो पैनल दैट शी मेड, जिस पैनल के ऊपर उसने जिन टाइगर्स को बनाया था, विद गोन प्रेंसिंग, देखो प्रेंस पहले आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है? देखो शुरू में आया हुआ होगा, देखो ये रहा प्रेंस, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि गोन प्रेंसिंग, वे अभी कूदते ही रहेंगे, यानी जो टाइगर उसने बनाए हैं वो कूदते रहेंगे। कैसे कूदते रहेंगे? प्राउड, गर्व के साथ, अनअफ्रेड, बिना डर के। कहता है कि आंटी तो मर जाएगी, मरने के बाद भी उसको ऐसा महसूस होगा कि उसकी जो जिम्मेदारियों से वो घिरी हुई है, लेकिन उसके जो टाइगर उसने बनाए हैं वो क्या करते रहेंगे? वो कूदते ही रहेंगे। कैसे? गर्व के साथ में और बिना डर के। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये देखो सारी पोएम सिंबॉलिक है, एक तो जैसे कि इसमें सारे के सारे सिंबल्स यूज किए गए, दूसरा इसमें एक कॉन्ट्रास्ट भी आता है। कॉन्ट्रास्ट क्या आता है कि जैसे कि यहाँ पे अब आप जब पढ़ते हो इस पूरी पोएम को पढ़ ली, यहाँ पे पढ़ने के बाद में आपको क्या पता चला कि आंट जेनिफर ने कोई टाइगर बनाए हैं, ठीक है, और उसका जीवन कैसा है, उसकी उंगलियां भी कांप रही हैं निडल को खींचते हुए। क्यों कांप रही है? तो यानी कहीं ना कहीं आंट या तो डरी हुई है या वह बहुत कमज़ोर है। चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे वो डरी हुई हो, चाहे उसका जीवन कैसा भी रहा हो, चाहे वो कितनी दुखी हो, लेकिन उसको उसके जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं, मैरिड लाइफ की जो जिम्मेदारियां हैं, वो उसको निभानी ही पड़ेंगी। और आंट इतनी डरी हुई है कि शायद उसको ऐसा फील होता है कि जब वो मर भी जाएगी तब भी उसकी जिम्मेदारियां उसे घेरे हुए रहेंगी। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टिल रिंग्ड विद ओडियल सी वाज मास्टर्ड बाय,
कहता है कि वो इतनी डरी हुई है कि उसको ऐसा लगता है कि तू मर भी जाएगी तब भी इन कड़वे अनुभवों से उसका पीछा नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये पोइम समाप्त होती है। आपको 2 बार देखना वीडियो को, 3 बार देखना। हाँ, और भैया एक चीज और है, मैं आपको बताऊं कि अगर आपका कोई भी साथी, बच्चा, आपका बेटा या बेटी या कोई जानकार रिलेटिव कक्षा 12 में पढ़ता है, तो ये जो पोइम पढ़ाई है मैंने कक्षा 12 की है, उसको शेयर कीजिए और उसको कुछ मदद मिल जाएगी इससे। थैंक यू। अब इसकी क्वेश्चन आंसर्स की बात आती है, तो अगर इसके आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार से इसके क्वेश्चन और आंसर करवाऊँ वीडियो पे, तो कमेंट में डाल दीजिए, मैं इसके क्वेश्चन और आंसर भी करवा दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन जैसे कि आ रहा है हमारा, इस पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, हाउ डू डेनिजेंस एंड क्यूएल्ड्रिक एड आवर अंडरस्टैंडिंग द टाइगर्स एटीट्यूड। टाइगर के दृष्टिकोण में जो डेनिजेंस शब्द है और जो क्यूएल्ड्रिक शब्द है वो हमारी समझ में क्या ऐड कर देते हैं, क्या जोड़ देते हैं। मतलब जो अगर आपको मैं बताऊं कि डेनिजेंस शब्द आए टाइगर के लिए, तो आपने क्या समझा। ठीक है, तो डेनिजेंस मीन्स होता है लिव फ्रीली, आज़ाद रहना, मुक्त रहना। जैसे टाइगर डरते नहीं है, जहाँ चाहते हैं वहाँ रहते हैं जंगल में। इसी प्रकार से चिवैल्ड्रिक मानी या फिर बहादुरी, यानी वे बहादुर होते हैं। तो बताऊंगा आगे, अगर आप चाहते हो तो इसकी क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।